नगर निकाय चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद न्यूज बैंक प्रस्तुत कर रहा है विशेष कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार। न्यूज बैंक द्वारा प्रस्तुत आमने सामने कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम नगर निगम चुनाव में जिन प्रतिनिधियों ने जीत हासिल की है उनसे हम आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे और उनका क्या विजन है इस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विवेकानंद त्रिपाठी जी। नमस्कार, सबको जोहार। आप यहाँ तक हमारे घर पर पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शहर वासियों को भी हार्दिक शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वार्ड संख्या क्या हुआ? 18। वार्ड नंबर 18 में आप दूसरी बार निगम के वार्ड पार्षद बने। जहां तक मुझे जानकारी है कि वार्ड पार्षद बनने से पहले आप नगर पालिका में भी वार्ड कमिश्नर रहे हैं और उससे पहले आप पंचायत में भी आप मुखिया रहे हैं। आपके पास एक काम करने का बहुत बड़ा अनुभव है, तो आप किस रूप में विकास को देखते हैं? देखिए, इस 2010 में जब पहला पंचायती राज में चुनाव हुआ था जी, तो उस समय वार्ड 19 भी और वार्ड 18 उस समय पंचायत हुआ करता था और उसमें मेरा 1997 से जनता के बीच सार्वजनिक काम करने का अनुभव रहा है, जिसका रिजल्ट 2010 में वार्ड 18 वार्ड 19 के जनता ने, उस समय पंचायत हुआ करता था, और आशीर्वाद दिया और मुझे मुखिया के तौर पर कुर्सी दिया, जिसका फायदा फिर हमें जब नगर पालिका में नए क्षेत्र को शामिल किया तो उसमें भी जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। उसमें वार्ड 19 वार्ड 18 कर दिए और वार्ड 18 की जनता भरपूर स्वागत किया। कहने का मतलब यह है कि आपके कामों को देखते हुए जनता ने आपको इतना बार समय दिया। बिल्कुल। हाँ, तो ये अभी जब नगर निगम चुनाव का परिणाम जब सामने आया है और इससे परिणाम आने से पहले भी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेदिनीनगर नगर निगम में 3 वार्ड में सर्वसम्मति से वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ। उसको हम सर्वसम्मति इसलिए कहते हैं कि कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो सर्वसम्मति। तो उसमें उस वक्त भी चर्चा चल रही थी कि भाई डिप्टी मेयर कौन होगा, तो कई लोगों के नाम आ रहे थे, उसमें 2 ही नाम ज्यादा था। अब ये जब चुनाव परिणाम आ गया है तो चुनाव परिणाम आने के बाद आपका भी नाम चर्चे में है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेदिनीनगर के डिप्टी मेयर बनने के बाद आपके पास क्या विजन होगा इसके विकास का, क्योंकि आप तो अभी तक पहले तक आप किसी वार्ड का या फिर पंचायत का विकास के बारे में सोचते रहे। देखिए, यह देश मेरा आजाद है, लेकिन जो निर्विरोध वार्ड पार्षद चुनाव में जीते हैं, यह लोकतंत्र का हत्या है। मैंने आप बोला ना कि निर्विरोध हुआ, हत्या हुआ है। इसलिए हुआ है कि जितने लोग खड़ा होने वाले थे, चाहे एन केन प्रकरण किसी कारणवश उन लोग चुनाव में नहीं आए और इसको किसी व्यक्ति के नाम पर छोड़ दिया गया, चाहे जिस रूप में पूरा शहर जानता है। लेकिन जनता के सामने अगर आप आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसमें आता है कि हमें चुनाव जनता ने जिताया। लेकिन जहां आप निर्विरोध आ रहे हैं, चुनाव ही नहीं हुआ,
उसे कैसे, काहे कि हर चुनाव में आप जहां जहां निर्विरोध आप देखे हैं उसको आप उठा के देख लीजिए कि पिछला चुनाव में विपक्ष में कितना मत पड़ा है। खैर इस पे चर्चा ना करके हम लोग ये आपका विजन जानना चाहते हैं। अब शहर का विकास के बारे में आप जानना चाहते हैं जी। तो किसी के व्यक्तिगत विकास को विकास नहीं कहा जाता है। बहुत अच्छी बात। व्यक्तिगत विकास को विकास नहीं कहा जाता है। शहर में सार्वजनिक विकास जिसमें सभी जाति उसमें परिवेश हो जी। सड़क हो सभी जाति के लिए हो, स्वच्छता हो सभी जाति के लिए हो जी। पानी है सभी जाति के लिए है। अभी शहर का सबसे बड़ा है कि जो शहर में अतिक्रमण जी जी जो सार्वजनिक स्थान पर है जिसके चलते आदमी को आवागमन करने में भारी बाधित हो रहा है जी। शहर चौड़ीकरण नहीं है, जगह रहते हुए भी नहीं है। और शहर में जहां तहां जो आप देख रहे हैं कि मांस मछली जो होता है, चाहे किसी तरह का मीट मछली जितने उस तरह का है, जहां तहां है, इसको समन्वय बना करके कहीं एक जगह पूरे निगम क्षेत्र में या निगम क्षेत्र से सटे हुए, कहे कि सरकार का गाइडलाइन है कि निगम क्षेत्र के 5 किलोमीटर बाहर के दायरे में आप शहर का विकास ले जा सकते हैं। 25% राशि उस क्षेत्र में आप खर्च कर सकते हैं, ऐसा एक्ट में है। शहर से जो परिसीमन है उससे 5 किलोमीटर बाहर जाके हम इसको बसा सकते हैं ताकि आने वाले समय में उसको भी हम शहर में शामिल कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो शहर में सबसे पहले आप करोड़ों के देखे होंगे कि टैंकर, पानी से टैंकर घर घर दिया जाता है। इसको तो इस 5 वर्ष के कार्यकाल में शहर को पानी के समस्या से मुक्त कराने का मेरा पहला एजेंडा रहेगा। हमारा आपका एजेंडा पानी का बाएं तरफ कोयल नदी, दाहिने तरफ आप हम घर से बात कर रहे हैं, बाएं तरफ कोयल नदी, दाहिने तरफ अमानत नदी। और आज तक नगर पालिका 1988 में तैयार हुआ है और आज तक पानी का समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसका कारण किस रूप में आप देखते हैं? कारण कोई इस पर अमल ही नहीं किया। नहीं, क्या अमल करे? हमारा नदी दोनों तरफ है, शहर के सामने नदी तरफ है। अगर इसमें एक बराज टाइप के छोटा बियर वार बन जाए, जो बियर बनता है पानी के लिए, बराज बन जाए तो वो पानी का लेयर पूरा शहर में बना हुआ रहेगा। एक टैंकर करोड़ों का पानी बचता है। एक सेकंड आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि आपने जब ये पानी को कहे कि नदी को बांधा जाए, ये किया जाए, क्या विज्ञान कहता है कि पानी के लेवल को बरकरार रखने के लिए तालाबों का होना जरूरी है? और तालाब का ही शहर रहा है क्योंकि यहाँ 7-8 तालाब भी रहे हैं, उसका भी इतिहास बताता है। क्या आप तालाबों को संरक्षित कर पाएंगे? देखिए, तालाब के बारे में अगर बताएं तो कहीं भी तालाब अगर है तो उसके इर्द गिर्द जितना भी घरे हैं उन लोग का मानसिकता थोड़ा सा होता है गलत कि हम लोग घर का नाली का पानी तालाब में डाल दें। यह मानसिकता किसी भी लोगों के लिए सोच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर में ड्रेनेज सिस्टम नाला को बना करके नदी में ले जाइए और नदी में किनारे से साइड गाइड वाल बना करके शहर से बाहर उसको निकाल दीजिए ताकि बहता हुआ पानी में वो आपका शहर का गंदा पानी निकल जाए। ये तो साफ सफाई रखने का, संरक्षण करने का बहुत जगहों पर चर्चा होती है शहर में कि तालाबों का इंक्रोचमेंट हो गया है। इसमें जितना भी तालाब है जी, उसका शहर में सीमांकन होना बहुत जरूरी है। अब इसमें मोह माया करिएगा कि वो मेरा आदमी है, वो मेरा आदमी है तो मेरा आदमी है। हम जैसे अपना राजनीति जो करते हैं आज 1998 से, मैं वोट का चिंता नहीं करता हूँ, हम काम पर विश्वास रखता हूँ। काम पर सवाल इसलिए कि जिसके मान सम्मान, स्वच्छ राजनीति जो करेगा, काम जो करेगा, वो जनता पर राज करेगा। और जब जनता पर राज करेगा तो जनता खुद राजा रहेगा, हम वहां प्रजा बन के उसका सेवा करते रह जाएंगे। अच्छा, पानी के बाद आपका और कौन सा, जैसे कि एक बात कहा कि आपने कि बाजार को भी हम समेकित करते हुए, बाजार को समन्वय स्थापित करके हम मीट दुकान अलग करेंगे और ये सारा चीज जो सुसज्जित करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ठेले वाले भी आ जाते हैं
उन गरीबों का बारे में क्या कहेंगे आप? जितने भी ठेला शहर में हैं उसके लिए एक बहुत से सामान आपका बहुत से जगह जो है सरकार का नगर निगम में पड़ा हुआ है, बहुत सा जगह। उस जगह में सारे ठेला, हर प्रकार के सब्जी का ठेला अलग हो, मीट का जैसे बताए उसका एक अलग हो, और तरह तरह के छोटे मोटे खाने पीने का जो होता है उसका भी ठेला हो। तो इसका एक अलग सुसज्जित टाइप के बनाया जाए ताकि शहर में कोई पूछे कि मीट का कहाँ दुकान है तो वहां पे चल जाएगी, शहर में कहीं नजर नहीं आएगा। चाहे उस तरह के कबाड़िया का दुकान हो, एक जगह कबाड़ का ही दुकान हो, तो शहर में एक पॉइंट बनाया जाए। सबसे पहला तो है कि शहर में गाड़ी लगाने का पार्किंग नहीं है, रोड पर लगाते हैं, आप थाना रोड में उठा के देख दीजिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण। पार्किंग नहीं। तो शहर में कोई भी काम करने के लिए जाना हो तो पार्किंग में गाड़ी लगाए, उस पार्किंग से शहर को भी आया आना है। ऐसा नहीं है कि नहीं, पार्किंग हम बनाएंगे तो वहां जो भी गाड़ी लगेगा तो जो भी उसका 2 रुपया 5 रुपया होगा वो भी शहर का आएगा, तो रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, अलग मीट की दुकान जाती है, अगर सब्जी की दुकान जाती है तो वहां भी रोजगार बढ़ेगा, इसलिए कि जितने भी टैक्सियां हैं, टेम्पू हैं, उन लोग पर लोग जाएंगे मार्केट करने, तो उसका भी रोजगार बढ़ा। तो रोजगार भी देना हमारा नगर पालिका का मुख्य काम है कि जो बेरोजगार लोग हैं उसको हम रोजगार से कैसे जोड़े। तो काम करने के लिए वैसे लोग के पास विजन होना चाहिए, तब शहर का विकास होगा। चलिए, आपके पास विजन बहुत अच्छा है कि आप क्या क्या करेंगे, आपने बताया भी बहुत। अब अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप डिप्टी मेयर के रूप में अपने आप को दावेदार कह रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या आधार है? देखिए, मैं तो एक वार्ड पार्षद वार्ड के क्षेत्र में बंद करके रह गया हूँ जी, लेकिन मेरा सोच पूरा शहर के लिए है जी। ठीक है। अगर पार्षद जितने भी हमारे 35 हैं, नए भी हैं, कुछ पहले के भी लोग हैं, तो आए हैं, अगर पार्षद सब साफ सुथरा स्वच्छ राजनीति करने वाले अगर उसमें हैं और सारा विकास कार्य करने वाले हैं, तो उसमें कहे कि यह चुनाव जो आप करने जा रहे हैं 5 साल के लिए करने जा रहे हैं, मात्र 35 पार्षद है, तो शहर को शांति सुरक्षा के साथ साथ विकास, जी, शांति सुरक्षा के साथ साथ अमन चैन और विकास पर आप मत दीजिए, और मत देने के बाद कौन शहर को विकास की ओर ले जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि आज हम लोग का जो मेयर बनी है वह विकास के नाम पर ही उसको वोट मिला है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन उसको विकास पर ही वोट मिला है। काहे कि जो आप देखे होंगे शुरू में जो हवाई था वो कहीं नजर नहीं आए, तो विकास के नाम पर वोट मिला है। और आदमी जो भी है, अगर 5 साल आपस में बोर्ड में मिल करके अगर काम नहीं करते हैं, तीरा घींची में जाते हैं, तो शहर आपका पीछे चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि समन्वय बना करके शहर को आगे की ओर, अभी आपको एगो हम पत्र दिखाएंगे देंगे कि हम लोग का कार्यकाल जाने के ठीक समय में एक पत्र आया था ज्वाइंट सेक्रेटरी का, प्रथम बोर्ड में व्यवसायी का जो 6 रुपये चल रहा है उसको 4 रुपये करने का, लेकिन प्रथम बोर्ड में पारित करा करके आप देखिएगा, मेरा पहला एजेंडा होगा कि जो चिट्ठी है उसको बोर्ड में पारित करके उसको 4 रुपये लागू कराने का मेरा पहला एजेंडा करना। डिप्टी मेयर अगर पार्षद ने अगर हमको बनाया तो मैं तो वहां अड़ करके लड़ करके इसको 4 रुपये करा दूंगा। लेकिन अगर मान लिया आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन मेरा पहला एजेंडा रहेगा करना उन लोग का है। लेकिन चिट्ठी जब सरकार का है, इसको लागू करना हर बोर्ड को मानना है, प्रशासन को भी मानना है और मेयर उप मेयर को भी मानना है कि उसको 4 रुपये हम लोग वोट पास। कहीं उसमें नहीं कहा कि आप 4 रुपये करके हमारे पास अनुमोदन के लिए भेजिए, नहीं, आप 4 रुपये लागू करके वोट से पारित करके इसको लागू करिए। यह चिट्ठी है मेरे जी, और हमारे लग रहा है कि सब पार्षद जानते होंगे यह ऐसा चिट्ठी है, लेकिन बोर्ड हुआ नहीं, तो बोर्ड नहीं हुआ तो पारित नहीं हुआ। अच्छा, अंत में जाते जाते एक बात यह कि वार्ड जो है मेदिनी नगर निगम का 35 वार्ड है, तो आपको तो कुछ अंदाजा होगा कि 35 वार्ड के वार्ड पार्षदों में कितने वार्ड पार्षद आपको चाह रहे हैं? देखिए, हम तो हमरा मैंने 2-4 पार्ट छोड़ के थे, पिछला बार भी हमारे वार्ड पार्षद 35 थे जी, तो हमें तो लगभग चाह रहे थे सब, लेकिन उसमें अभी आधा से अधिक हमारे लोग
आए हुए हैं और नए लोग भी आए हुए हैं। बातचीत चल रही है और लगभग सभी का मनसा है कि विवेका त्रिपाठी अगर उप मेयर बनता है एक सही रास्ता की ओर शहर जाएगा। और इसलिए ये मेयर को सब कोई देख लिया है कि मेयर क्या है, तो समन्वय बना करके देखिए, लड़ाई लड़के आप विकास नहीं कर सकते। जी जी। हम अगर इधर ताने वो उधर ताने, मेरा ही काम हो मेरा ही काम हो, तो आपका एक्ट में उसका नोटिफिकेशन चिट्ठी में है कि किसका क्या, किसको क्या करना है, वो तो बना हुआ है, किसको कैसे कैसे अनुशंसा योजना का करना है, कैसे कैसे काम करना है, तो सब रूल है। लेकिन अगर आज हम धन बल का उपयोग करके हम अगर उप मेयर बन जाते हैं तो कल मेरा हुआ धन कैसे वापस आएगा, सबसे पहला प्राथमिकता वो लेगा कि मेरा धन गया हुआ धन को वापस कैसे लेंगे। और उसके सामने जो धन लेकर के बल लेकर के जो समर्थन करेंगे वो लोग कल उससे बात करने के लिए सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई और न्यूज बैंक की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप डिप्टी मेयर के पद पर जीत हासिल करें, इसकी शुभकामना है। धन्यवाद। और आप अभी सुन रहे थे विवेकानंद त्रिपाठी जी को, जो वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद हैं अभी, और इन्होंने दावा किया है डिप्टी मेयर के पद के लिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में किसी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करने के लिए। मैं प्रेम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।